चलिए सर, यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं थोड़ी-सी चाँदी की कीमतों से लेकर कि लास्ट कुछ जितने भी हफ़्ते गुज़रे हैं, लोग बड़े परेशान हैं कि अब इसको ये देखें कि अब कीमतें नीचे ही जा रही हैं, तो वही ट्रेंड देखने को मिलेगा। अभी भी अगर हम देखें तो 2,56,000 पर चलती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ से टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं सर आगे के लिए? देखिए, लास्ट ईयर्स स्पेशली अगस्त से लेकर हमने देखा था कि अंटिल सेकंड हाफ ऑफ द जनवरी पैराबोलिक राइज था सिल्वर के अंदर, वन साइडेड रैली थी एंड एवरीवन हु बॉट एक्चुअली मेड एंड मिंटेड मनी। बट लास्ट 15 डेज के अंदर हमने देखा है सिल्वर के अंदर काफ़ी पैनिक करेक्शन आया, 4,20,000 से 2,25,000, देन उसके बाद में 2,92,000, अगेन 2,25,000, नाउ अभी 2,60 के आसपास चल रही है। तो अभी इस तरीके से जो मूवमेंट हो रहा है, अभी अगर हम लास्ट कपल ऑफ डेज छोड़ दें तो इस तरीके से था कि एक्सेसिव मूवमेंट हो रहा था, हॉरिबल मूवमेंट हो रहा था, एंड दैट वाज नॉट एक्चुअली गुड फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, दोज हु आर नॉट हैविंग पोजीशंस, दे शुड बी लाइक आइंग दिस डस्ट टू सेटल। एंड अभी देखिए मेरा ऐसा मानना है, लॉन्ग टर्म स्टोरी विल रिमेन इंटैक्ट, गोल्ड सिल्वर में फर्दर तेजी देखने को मिलेगी, बट शॉर्ट टर्म लॉट वुड डिपेंड अपॉन एग्जैक्टली सेफ हेवन अपील फ्रंट में क्या होता है। अभी जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है वो ईरान का इशू ड्राइव कर रहा है। लास्ट फ्राइडे ईरान यूएस का मीटिंग था, कोई कंक्लूसिव डिसीजन नहीं निकला। उसके बाद में हमने देखा फ्राइडे से लेकर आज तक सिल्वर फ्राइडे मॉर्निंग में $64 का लो था, आज तकरीबन $82 के ऊपर भी जाती हुई नजर आई है कॉमेक्स स्पॉट के अंदर। एंड अल्टीमेटली अभी उनका कहना बिल्कुल क्लियर था ईरान का कि न्यूक्लियर फ्यूल एनरिचमेंट प्रोग्राम को दे विल नॉट गिव अप। एंड उसके बाद में मार्केट में फिर से हलचल हो गई कि एग्जैक्टली कहीं वॉर ना हो जाए, क्योंकि ट्रम्प बहुत स्ट्रिक्ट है इस बार। साइमल्टेनियसली ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आना कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हमने भी मिसाइल रेडी रखी है, मिडिल ईस्ट रीजन यहाँ पर आपके ट्रूप्स एंड सेटअप्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसने फ्यूल कर दिया मार्केट को। बट सेम टाइम कंफ्यूजिंग स्टांस क्या था कि मीटिंग जो कंक्लूड हुई उसमें ये कहा कि ठीक है कंसेंसस नहीं बना है, बट अनदर राउंड ऑफ मीटिंग्स के लिए दे आर ओपन, जिसकी वजह से market में एक तरीके से थोड़ा सा डबल वैमी सिचुएशन हो गया है। शॉर्ट टर्म में मार्केट लॉट वुड डिपेंड अपॉन कि ईरान की तरफ से पॉजिटिव न्यूज आती है या नेगेटिव न्यूज आती है, पीसफुल टॉक होता है या वॉर की तरफ से कोई ट्रिगर आता है, दैट विल ड्राइव। बट लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट रहेगी। आई थिंक एमसीएक्स में 2,25,000 का लो नहीं कटेगा, तो इन्वेस्टर ट्रांच में वहां पर बाय कर सकते हैं। सेम वे में $70 काफी अच्छा कॉमेक्स स्पॉट का हमको सपोर्ट लगता है, वो अगर लेवल मिलता है तो ट्रांच में बाय किया जा सकता है। अगेन देखिए जो था, हमने 2 हफ्ते पहले काफी टीवीज पर अपने क्लाइंट्स को बोला था कि मार्केट ऐसा हो गया साइडलाइन रहना चाहिए, बट ग्रेजुअली मूवमेंट इज नाउ टर्निंग टू नॉर्मल, विच इज हिंटिंग कि कहीं ना कहीं मार्केट इज क्लोज टू गेटिंग अ सपोर्ट और गेटिंग अ बॉटम आउट। सो अल्टीमेटली अभी भी बॉटम बना नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि 2,25,000 नहीं कटेगा तो उन लेवल से मार्केट में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है वो सिल्वर को लेकर के ये जानकारी दे दी गई है। सर एक बहुत ही कॉमन सवाल था सभी लोगों का वो थोड़ा-सा आपसे और जानना चाहेंगे। जब हम देख रहे थे कीमतें नीचे आ रही थी, तब बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन्स थे कि हमें चाँदी जो है वो और कितना नीचे जाती हुई नज़र आ सकती है। थोड़ा-सा हमने कई शोज़ में जो है पास्ट डेटा भी खंगाला है कि लास्ट कौन-कौन से ऐसे मौके रहे हैं जहाँ पर सिल्वर ने जो है एक बड़ा क्रैश हम लोगों को दिखाया है। क्या अगर हम थोड़े से लोअर लेवल्स की और बात करें तो कहाँ पर जो है वो लोगों को खरीदारी करनी चाहिए? कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो थोड़ा-सा कंसीडर करके चलें? वेल देखिए मार्केट में एक्सक्यूज मी, मार्केट में टॉप एंड बॉटम कहाँ बनेगा नोबडी नोज, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता। लेकिन हाँ, इन द सेंस पॉसिबिलिटीज ऑफ बिकमिंग टॉप एंड बॉटम कैन बी फाइंड आउट। सो मेरा ऐसा मानना है 2,25,000, क्योंकि ऑलरेडी 4,20 से 2,25 आ गई थी, आधा ऑलमोस्ट प्राइस हो गए थे। 2,25,000 नहीं कटेगा तो वहां से बिकवाली सॉरी खरीदारी का माहौल देखने को मिलेगा। सेम वे में कॉमेक्स स्पॉट जब तक $70 नहीं काटेगा वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में आते हुए देखेगी। बट अगर
$70 के नीचे वंस अगेन सिल्वर चलना चालू होती है, देन मे बी हो सकता है कि क्योंकि सिल्वर का हाई बीटा है, बढ़ती भी तेज है, गिरती भी तेज है, उस केस में जो लास्ट फ्राइडे का लो है $64, वो भी काटते हुए नजर आएगी। प्रॉब्ली $60 से $55 इज द एरिया वेयर इन वी बिलीव कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट कैन बी फॉर्म्ड एंड वहां से मार्केट में तेजी देखने को मिले। गॉड फॉरबिड 70 नहीं टूटना चाहिए कॉमेक्स के अंदर, और इंडिया के अंदर 225 नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता तो इंडिया में भी 2 लाख से 1,80,000 के प्राइस आ सकते हैं, बट वो एक उम्दा लेवल होंगे टू हैव अ लॉन्ग टर्म पोजीशन, इन्वेस्टमेंट पोजीशन इन द सिल्वर। ओके। यहाँ पर सर थोड़ा-सा चाइना की तरफ से जो सैंक्शंस की बात आई थी, उसको लेकर भी थोड़ा-सा और आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म शॉक है या फिर इससे जो है थोड़ा-सा हम देख सकते हैं कि जो ग्लोबल डिमांड है, उसके स्ट्रक्चर में भी जो है वो कुछ बदलाव हम देखेंगे? देखिए, चाइना नॉट ओनली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर ही है, जिस वजह से उन्होंने क्या किया एग्जैक्टली जनवरी 1 से सिल्वर के एक्सपोर्ट को रोक दिया, बारिंग अ फ्यू बिग कंपनीज एंड विद द परमिशन ऑफ स्टेट एजेंसी सिल्वर का एक्सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि सिल्वर के यूजेस लास्ट 7 से 8 ईयर्स के अंदर रेसिप्रोकल वे में बढ़े हैं। यही कारण है एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू हैव अ लायन शेयर इन द सिल्वर स्पाई, दैट इज व्हाई एग्जैक्टली दे हैव। एंड देखिए उनका ग्रीन एनर्जी जो प्रोग्राम है उसमें काफ़ी कुछ रिक्वायरमेंट है सिल्वर का, सोलर हो गया, देन ईवी हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे कि 2019 में वर्ल्ड के जो टोटल व्हीकल्स की सेल थी उसका 3% अकाउंट करते थे, नाउ इट इज अबाउट 23%। डेटा सेंटर में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, डेटा सेंटर रैपिडली बढ़े हैं लास्ट 5 to 7 ईयर्स के अंदर एंड विल बी रैपिडली ग्रोइंग। हमारे बजट में भी डेटा सेंटर पर स्पेसिफिकली फोकस किया गया। तो सिल्वर के एप्लीकेशंस इतने बढ़ गए हैं कि सिल्वर मार्केट पिछले 6 साल से डेफिसिट में है। डेफिसिट जो 110 से 120 मिलियन ऑन्सेस हुआ करता था, लास्ट ईयर देखा हमने अराउंड 200 मिलियन ऑन्सेस का, दिस ईयर इट कैन वाइडन टू 300 मिलियन ऑन्सेस विच इज अबाउट 1/3 ऑफ द ग्लोबल सिल्वर प्रोडक्शन। दैट इज व्हाई वी हैव सीन दैट काइंड ऑफ अ मूव, बट अल्टीमेटली इतनी जल्दी इतनी तेजी से जो मूव आते हैं वो टिक नहीं पाते हैं। तो इसी कारण से हमने देखा है कि रेशनलाइजेशन के चलते मार्केट इज रिटर्निंग बैक टू द मीन। बट ये जो स्टोरी है, सिल्वर मार्केट 6 साल से डेफिसिट में है और डिफरेंट एप्लीकेशन जो बढ़ रहे हैं, वो जो सेक्टर है उनमें अगले दशकों में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो वी कैन अज्यूम कि इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द सिल्वर्स बुल रन। 2011 वाला बुल रन नहीं है, 1979 या 1980 वाला बुल रन नहीं है। इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट टू बुल रन। वहां पे सिल्वर के इतने यूसेस नहीं थे, यही कारण है यूएस ने एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने इसको रेयर मिनरल कैटेगरी में डाला है। जी। तो यहाँ पर जो है वो सिल्वर के बारे में बातचीत तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग फँसे थे ईटीएफ में। सिल्वर ईटीएफ को लेकर के लोग की परेशानी सर अब आप थोड़ी-सी दूर करिए कि यहाँ पर जो है अब रिकवरी के बाद ईटीएफ में भी हल्की-सी जो है वो तेज़ी हमें देखने को मिली है। अभी यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी रखनी है? वेल देखिए, ईटीएफ इज लाइक अ म्यूचुअल फंड जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर टाइम फ्रेम रहता है तो हमेशा पैसा मिलता ही है। देखने को मिलता है कि उसमें अच्छे रिटर्न्स आते हैं। टिपिकली ये कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड हो गया या ईटीएफ काइंड ऑफ अ कैटेगरीज है, इनमें जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 5 ईयर्स बियॉन्ड होना चाहिए, आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और जो अल्फा जनरेट होता है उस नॉर्मल असेट से ज़्यादा ही होता है इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। और इन केस ऑफ ईटीएफ क्या होता है एग्जैक्टली, आप है ना 100 रुपए या उसके मल्टीपल में बाय कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली जो मार्केट सिल्वर का मूवमेंट देता है आपको उतना मिलता ही मिलता है। सो मैं कहूंगा कि जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, ये पैनिक जो सेलिंग 15 डेज की आई है उससे घबराए नहीं, कर सकते हैं तो नीचे 225 या 180 का भाव जब मिलता है ट्रांच में फिर से ऐड कर सकते हैं। एंड आई एम अगेन रीइटरेटिंग थ्रू योर चैनल कि ये मेयर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है, लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी तो अभी स्टार्ट हुई है एंड सिल्वर इज गोइंग टू सरप्राइज अ लॉट गोइंग फॉरवर्ड इन द ईयर्स टू कम।